ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, जहां ये आपके स्वभाव का हिस्सा ही हो, जहां हम हमेशा तरीके ढूंढते हैं आशीष बनने के। और हमें कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं, ये कुछ छोटा भी हो सकता है। सरल से शब्द हौसला बढ़ाने वाले किसी का दिन रोशन कर सकते हैं। एक बार विक्टोरिया हमारे हॉलवे से जा रही थी सर्विस के बाद। हम अभी बर्खास्त हुए थे। वहां सैकड़ों लोग थे उस कॉरिडोर में। जैसे विक्टोरिया इस युवती के पास से गुजरी, उसने उसे रोका, उसके आंखों में देखा और कहा, तुम सचमुच कितनी सुंदर हो। 10 सेकंड की बातचीत, कोई बड़ी बात नहीं। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गई। कुछ सप्ताह के बाद इस युवती ने मुझे बताया कि कैसे उसके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट बना। वो अभी एक शोषित रिश्ते से निकली थी और वो इतना अनाकर्षक महसूस कर रही थी, अपने बारे में इतना बुरा महसूस करती हुई, जीवन में इतनी मार सहती हुई। उससे कहा, जब विक्टोरिया ने वो शब्द कहे, तुम इतनी सुंदर हो, ये ऐसे था जैसे मेरे मन की कोई जंजीर टूट कर गिर गई। कुछ मेरे अंदर दोबारा जी उठा। शास्त्र वचन में लिखा है, दया के वचन अद्भुत कार्य करते हैं। पूरे दिन भर हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं दया के शब्द बोलकर, किसी की तारीफ करके, किसी का उत्साह बढ़ाते। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम सुंदर लग रही हो, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आसान सी बातें बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और सचमुच ये हमारे घरों से शुरू होना चाहिए। लोगों की सेवा करना बढ़िया लगता है जब आप बाहर पब्लिक में होते हैं, वो अहम है, पर ध्यान रहे आप अपने ही परिवार की सेवा करें। पतियों, अपनी पत्नियों की सेवा करो। हनी, मैं किचन में जा रहा हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? या चलो मैं जाकर तुम्हारी कार में पेट्रोल भरवा लाता हूं ताकि कल तुम्हें ये ना करना पड़े। मुझे बच्चों का होमवर्क करा लेने दो, तुम नाइट ऑफ ले लो। अपने जीवन साथी के लिए आशीष बने। मुझे यकीन है कि यदि आप में ये सेवा की मानसिकता है, हमारी और ज्यादा शादियां बनी रहेंगी। मैं जानता हूं कि पति अपेक्षा करते हैं कि उनकी पत्नियां उनके लिए सेवा करें। मैं सेवा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा वो करे, खाना बनाए, सफाई करे, मेरे लिए मेरा खाना लाए, मेरे कपड़े धोए, ये घर ठीक ठाक रखे। वो एक पत्नी नहीं होती, वो नौकरानी होती है। इससे बेहतर है आप क्लीनिंग सर्विसेज बुला लें। आप वो करने के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं। यदि आप एक पत्नी चाहते हैं, आप एक दोस्त चाहते हैं, एक प्रेमिका, कोई जो आपका जीवन और बढ़िया बनाए, आपको उस औरत की सेवा करनी ही होगी। उसे विशेष महसूस कराएं, उसके लिए बिस्तर पर ब्रेकफास्ट लाएं, अपने बदबूदार कपड़े खुद उठाएं, बच्चों के साथ मदद करें। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये है पार्टनरशिप। फिर जोएल, बाइबल में लिखा है, पत्नी को, लगता है यहां पर ज्यादा औरतें हैं। बाइबल में लिखा है पत्नी को अपने पति के अधीन होना है। यही एक शास्त्र वचन बहुत से आदमी जानते हैं। हां, पर यह भी कहता है पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। यीशु ने सेवक का रूप धरा और वो रवैया ढाला। उसके पास संसार की संपूर्ण सामर्थ्य थी, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो आज तक हुआ है। फिर भी वो नीचे झुके और चेलों के पांव धोए। वो ऐसा करने के लिए किसी और को कह सकते थे। वो स्वर्गदूत को बुलाकर कह सकते थे, हे उनके पांव धो, मेरा मन नहीं करता, आज वो बू मार रहे हैं। पत्नी के पांव पर फंगस है, पीटर को पेडिक्योर की जरूरत है। नहीं, वो अपनी इच्छा से झुके, अपना तौलिया उतारा और एक एक करके उनके पांव धोए। उन्होंने ये एक उदाहरण के तौर पर किया ताकि हम ये जान ले कि हम कभी इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि लोगों का भला न करें। आप कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं है कि आप झुक नहीं सकते और किसी और की सेवा नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा विनम्रता में आप चलेंगे, उतना ही ज्यादा आप दूसरों की सेवा करेंगे, उतना ऊंचा परमेश्वर आपको ले जा सकते हैं। अब आप में से कुछ अगर आप अपनी पत्नी की सेवा करने लगे, अपने पति की सेवा करने लगे, आप देखेंगे कि विवाह एक नए स्तर तक पहुंचता है। मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, वो अपने सारे दोस्तों के सामने बढ़ाई मार रहा था कि कैसे वो घर का मुखिया है। उसने कहा, हाँ, इस घर में मेरी चलती है। उस वक्त तक उसकी पत्नी अंदर आती है, वो कहता है, मैं वैक्यूम चलाता हूं, मैं डिश वॉशर चलाता हूं। विक्टोरिया और मैंने एक एग्रीमेंट किया था जब हमारी शादी हुई थी कि सभी मेजर फैसले मैं करूंगा और वो सब माइनर फैसले लेगी। अजीब बात है कि 26 साल के वैवाहिक जीवन में कोई मेजर फैसला आया ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, किसको ऊपर उठा रहे हैं, किससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? तलाश में रहिए उन तरीकों की जिन्हें आप एक आशीष कह सकते हैं। परमेश्वर लोगों को आपकी राह में लाते हैं ताकि हम उनका दिन सुधार सकें। कुछ महीने पहले एक रविवार को मैं तकरीबन 800 लोगों को बपतिस्मा दे सका।
वहां एक बूढ़ा आदमी था जो उसे स्ट्रोक हुआ था और उसमें किसी किस्म की मोबिलिटी नहीं थी, वो चल नहीं सकता था और उन्होंने उसे एक व्हील चेयर में बिठाया। वो नौजवान जो उस व्हील चेयर को ढो रहा था वो मेरी उम्र का लग रहा था। उसे देखकर लगता था कि वो उस आदमी की परवाह करता था। उसे काफी प्रयास किए ये देखने को कि वो ठीक ठाक है। उस बैप्टिस्ट्री में आने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी और फिर नीचे चलकर जाना पड़ता था पानी में। अब कुछ कार्यकर्ताओं ने उठाया उस बूढ़े सज्जन को। उस नौजवान ने अपनी एक बाह उसके घुटनों के नीचे रखी और एक बाह उसकी पीठ पर और वो उसे उठाकर बैप्टिस्ट्री में लाया उस पानी में। ये बहुत ही भावुक दृश्य था। इस बूढ़े सज्जन को वो चल नहीं सकता था, फिर भी उसे ठान ली थी वो बपतिस्मा लेना चाहता था। और उस नौजवान को देखकर जो उसे पानी में उठाकर ले जा रहा था, बपतिस्मा हो जाने के बाद उसे वापस उसे व्हील चेयर में बिठा दिया। मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या वो तुम्हारे पिता थे? उसने अपना सिर हिलाया नहीं। मैंने कहा, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अंकल हैं? वो कौन है? उसने बताया कि कैसे वो एक अजनबी था जो एक संडे लेकवुड में बैठा हुआ था। वो उससे पहले कभी नहीं मिला था और ये रविवार था जिस पर मैंने ऐलान किया था कि मैं लोगों को पानी में बपतिस्मा देने वाला हूँ। वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखा और कहा, वाह, काश मैं भी बपतिस्मा ले सकता। लगता है मैंने बहुत देर कर दी, अब मैं चल भी नहीं सकता। लगता है मैंने अपना चांस खो दिया। उस नौजवान आदमी ने उससे कहा कि वो उसकी मदद करेगा बपतिस्मा लेने में। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है, कोई परिवार वाला भी नहीं, मैं चल नहीं सकता। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसने उसे उठाया, चौथे फ्लोर तक लाया और उसे बपतिस्मा दिलवाया। वो उस आदमी से एक ही बात पहले मिला था, मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु, हमारी मदद करें कि हम में ऐसी ही करुणा हो। हमारी मदद करें कि हम इतने व्यस्त न हो, अपने ही झमेले में इतने डूबे न हो कि हम किसी और की सेवा न कर सके। परमेश्वर आज हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम किसी को उठाकर ले जाओगे? शारीरिक रूप से नहीं, पर क्या आप किसी का बोझ कम करेंगे? क्या आप उनके सपने साकार करने में मदद करेंगे? क्या आप अपनी राह से बाहर जाकर उनके लिए आशीष बनेंगे? अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करना परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब है। मैं वो छवि कभी नहीं भूलूंगा उस नौजवान की जो उस अपाहिज आदमी को उठाकर ला रहा था। जब तक मैं जीवित हूं, मैं ये समझ सकता था यदि वो उसके पिता होते। मुझे ये बात भी समझ में आती अगर वो कोई उसका रिश्तेदार होता या एक पुराना दोस्त, पर उसने ये एक बिल्कुल अजनबी के लिए किया। उसने अपना रविवार कुर्बान कर दिया। वो बाहर जा सकता था, मौज मस्ती कर सकता था अपने डे ऑफ पर किसी सागर तट पर दोस्तों के साथ, इसमें कोई खराबी नहीं। पर उसका रवैया था, मुझे एक असाइनमेंट मिली है, कोई है जिसे परमेश्वर ने मेरी राह में डाला है जानबूझकर, ताकि मैं सेवा कर सकूं। कोई जिसका दिन मैं उजाले से भर सकूं, कोई जिसके जीवन में मैं फर्क ला सकूं। यीशु ने कहा, जब तुम ये करते हो इन दीन इंसानों के लिए, तुम ये मेरे लिए करते हो। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। ये नौजवान किसी श्रेय के लिए नहीं कर रहा था, कोई बड़ी घोषणा नहीं कर रहा था, सब लोग देखो मैं भलाई का काम कर रहा हूं। उसके पास कोई नहीं था उसके लिए तालियां बजाता हुआ। वो खामोशी से इस दूसरे व्यक्ति की सेवा कर रहा था। किसी को इसका पता नहीं चलता अगर मैंने कुछ न कहा होता। आप में से बहुत से उसकी तरह लगातार लोगों की सेवा करते हुए, आशीष बनने को अपनी राह से बाहर जाते हुए, वो कुर्बानियां देते हुए जिसके बारे में कोई नहीं जानता। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो आपकी करुणामयी हृदय देखते हैं। शायद यहां नीचे कोई आपके लिए तालियां न बजा रहा हो, पर वहां ऊपर पूरा स्वर्ग आपके लिए तालियां बजा रहा है। देखिए, मैंने ये जान लिया है, मैं अपने कुछ इनाम इसी वक्त पा रहा हूं। लोग मेरा धन्यवाद करते हैं, तालियां बजाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। पर जब कोई आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा हो, जब आपसे न कहा जा रहा हो थैंक यू, आपको पहचान न मिल रही हो, तो निराश मत होइए। आप नजरअंदाज नहीं किए जा रहे, आपका पुरस्कार कहीं बड़ा होगा। जब लोग आपको श्रेय देंगे तो वो आपके धन्यवाद का हिस्सा होगा, वो आपके पुरस्कार का हिस्सा होगा। पर जब आपको कोई श्रेय न दे रहा हो, शास्त्र वचन में लिखा है, जो तुम करते हो छिपा है, परमेश्वर तुम्हें फल देंगे खुले में। जब समय आता है पुरस्कार दिए जाने का, हम में से कुछ जो पहली कतार में हैं, अब उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और वो लोग जो पर्दे के पीछे हैं, वो जिन्होंने साल दर साल वॉलंटियर किया है, जिन्हें बड़ी करतल ध्वनि नहीं मिली, कोई जो इस नौजवान की तरह है जो इतनी बड़ी कुर्बानी की ओर बढ़ा ताकि किसी और का सपना साकार हो सके, वो जो दे रहे हैं समय, ऊर्जा, पैसा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो होंगे बड़े पुरस्कार पाने वाले।
ज्यादा देर नहीं हुई, हमारे अशर्स में से एक प्रभु के पास गए। उसने यही तकरीबन 30 साल से वॉलंटियर किया था। वो इतना वफादार था, वो एक बुजुर्ग सज्जन था और वो हमेशा अच्छे से तैयार होता। बहुत मधुर मुस्कान थी, खामोशी भरी व्यक्तिगत। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पर्सनली उससे बात की हो, पर मुझे याद है उसे देखते हुए महीना दर महीना, सर्विस दर सर्विस आप उस पर निर्भर कर सकते थे। मेरी मां ने उसकी फ्यूनरल में मदद की। उसकी एक मांग थी कि उसे जब दफनाया जाए तो वो लेकवुड का अशर्स बैच लगाए हो। वहां वो था उस कैस्केट में, अपने सबसे बढ़िया सूट में, और उस पर वो बैच लगा था जो उसने करीब 30 साल से लगाया था। उसे अशर होने पर गर्व था। वो जो चाहता उसके साथ उसे दफनाया जाता, और उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था दूसरे लोगों की सेवा। क्या आप नहीं जानते कि जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो वहां कमाल की वेलकमिंग सेरेमनी थी। मैं स्वर्ग दूतों को गाते हुए सुन सकता हूं, मैं लोगों को ताली बजाते सुन सकता हूं, मैं तुरही बजाते देख सकता हूं। देखिए, वहां ज्यादा फैन फेयर नहीं था, न ज्यादा करतल ध्वनि। उसकी सेवा की जिंदगी के लिए, उदारता के लिए यहां धरती पर कुछ भी अननोटिस नहीं रहता। आपको फल मिलेगा। शास्त्र वचन बताता है कि कैसे जब स्तीफान स्वर्ग में गया, यीशु खड़े हो गए उसका स्वागत करने को। यीशु आमतौर पर पिता के दाहिने हाथ की ओर बैठते हैं, पर मेरा मानना है कि कभी कभी ऐसा समय होता है जैसे सशर के साथ हुआ, जब वो आया एक अनसंग हीरो के रूप में। यीशु ने कहा होगा, तुम जानते हो क्या, इस वाले को स्टैंडिंग ओवेशन का हक है। वो खड़े होंगे स्वागत करने के लिए। मैंने इस बुजुर्ग मिशनरी दंपति के बारे में सुना था। उन्होंने अफ्रीका में काम किया था 60 साल से भी ज्यादा, असहाय लोगों की मदद करते हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था और इतनी भलाई की थी। अब वो वापस न्यूयॉर्क शहर लौट रहे थे अंत में रिटायर होने को। हुआ ये कि उन्हें उसी जहाज पर बुकिंग मिली जिसमें टेडी रूजवेल्ट आ रहे थे। वो घर लौट रहा था अपनी सबसे बड़ी मौज मस्ती की यात्रा से। जब जहाज न्यूयॉर्क शहर की बंदरगाह पर लगा तो यहां वो सब फैनफेयर था। बैंड बज रहा था, मेयर और दूसरी बड़ी हस्तियां कतार में खड़ी थी। हवा में गुब्बारे उड़ रहे थे, कन्फेटी गिर रही थी। जब भीड़ ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को देखा, जैसे ही उन्होंने जहाज से बाहर कदम रखा, वो तालियां बजाने लगे। हजारों लोग हाथ हिलाते हुए उनका स्वागत करने लगे। उस मिशनरी ने अपनी पत्नी से कहा, ये सही नहीं लगता। हमने अपना पूरा जीवन दे दिया है दूसरे लोगों की मदद करते हुए, देते हुए, सेवा करते हुए। वो एक छुट्टी पर जाता है और पूरा संसार उसका घर आने पर स्वागत करता है। किसी को पता भी नहीं कि हम यहां हैं। वो जहाज से उतरे तो बहुत निराश थे। उस रात जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसे कहा, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा। वो छुट्टी पर जाता है तो पूरे जहां का फैनफेयर उसे मिलता है। हम घर आते हैं सेवा की पूरी जिंदगी देकर और कोई हमें हेलो भी नहीं कहता। वहां अपने अंदर उसे परमेश्वर को ये कहते सुना। उन्होंने कहा, बेटा वो इसलिए क्योंकि तुम अभी तक घर नहीं आए हो। वहां जश्न मनाया जाएगा, वहां पुरस्कार होगा। तुम एक बैंड बजता हुआ सुनोगे जैसा तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये स्वर्गदूत होंगे, पूरा स्वर्ग तुम्हारे घर आने पर स्वागत करेगा। आप में से बहुत से वफादार रहे हैं, दिया है, सेवा की है, वॉलंटियर किया है। ये बात जानिए कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं जो आपने किया है। कुछ भी नजरअंदाज नहीं होगा। आप फल पाएंगे। याद रखें, जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, आप पोषण पाएंगे, शक्ति पाएंगे, ताजगी पाएंगे, ऊर्जा पाएंगे। तो इस सप्ताह तलाश में रहे उन तरीकों की जिससे आप लोगों के साथ भलाई कर सकें। यदि आप ये जीवन शैली बना लेते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर के राज्य में महान होगे। अब मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, क्योंकि आप दूसरों की सेवा करते हैं, आप पुरस्कार पाएंगे, आप अनुग्रह पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे, आप तरक्की पाएंगे, आप सफलता पाएंगे। आप आ रहे होंगे परमेश्वर की भलाई पाने के नए स्तर पर, यीशु के नाम पर। यदि आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते। आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं। मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर जॉन